10 से भी ज्यादा सालों से इंडिया की सर्विस सेक्टर जीडीपी में 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। पर क्या आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है? In 2021-22, manufacturing constituted only 17.4% of GDP. और क्योंकि इंडिया एक प्राइम कैंडिडेट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया डेस्टिनेशन बनने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। और इसी इनिशिएटिव के अंदर मोदी गवर्नमेंट का एम है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट बजट 2023 में एफएम ने ओवरऑल जीडीपी टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं टू 7% और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले को भी इंक्रीज किया है बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़ रुपीस, व्हिच विल फर्दर बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैं हूं सीए भूमि रांका और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द टॉप कंपनीज जिनको इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बूम से बेनिफिट होगा। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं एक कैपिटल गुड्स कंपनी की जो है एलिकॉन इंजीनियरिंग। एज ऑन 31 Jan 2023 ये ट्रेड कर रही है एट अराउंड 386 रुपीज। एलिकॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल गेयर्स और गेयरबॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है जिनका इंडिया में अराउंड 38% का मार्केट शेयर है। जहां गवर्नमेंट कैपेक्स साइकिल को रिवाइव और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, इस कंपनी को आने वाले ईयर्स में काफी बेनिफिट होगा। अगर हम एक्सपोर्ट डेटा देखें तो इंजीनियर्ड एक्सपोर्ट्स 2019 के लेवल्स के कंपैरिजन में 2022 में 37% तक इंक्रीज हुए और 50% फ्रॉम 2021 लेवल्स। तो जहां ग्लोबल कंपनीज हाई एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही हैं, वहीं इंडियन कंपनीज कॉस्ट और क्वालिटी फ्रंट्स पर अच्छी पोजीशन पर है। और तो और एंड यूजर इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट, शुगर, मरीन और डिफेंस एक्सपांशन मोड में है और इनके लिए ऑर्डर बुक्स भी बिल्ड करे जा रही है। Next up is a renewables company, Borosil Renewables Limited. As on 31st Jan 23, stock is trading around 477 rupees. बोरोसिल रिन्यूएबल्स की सबसे खास बात यह है दैट इज द ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर ग्लास इन इंडिया। और अभी तक इंडियन सोलर इंडस्ट्री सोलर ग्लास के इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट रहती है। सोलर ग्लास सेगमेंट में बीआरएल का 40% मार्केट शेयर है। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 180 टीपीडी से 450 टीपीडी तक एक्सपांड किया है, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन ऑफ 2.5 गीगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एनुअली। इतना बड़ा एक्सपेंशन मेक इन इंडिया विजन को एड कर रहा है विद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड स्टॉक के बारे में, which is Hindustan Aeronautics Limited. As on 31st Jan 23, stock was trading around 2,553 rupees. हाल जैसी कंपनीज मार्च 2022 से ही फायर मोड पे रही है। ऑर्डर इनफ्लो से इन्हें काफी सपोर्ट मिला है। ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर्स और मेंटेनेंस के बिजनेस में एंगेज्ड है। इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम में हाल एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है क्योंकि ये एकमात्र इंडियन कंपनी है हैविंग स्पेशलाइजेशन इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग इट्स मेंटेनेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। कंपनी को कुछ ही महीने पहले अर्जेंटीना से इंडिजिनस एलसीए मैन्युफैक्चर करने के ऑफर्स मिले थे और ऐसे ही बढ़ते ऑर्डर इनफ्लोस के कारण कंपनी में काफी सारी पॉजिटिविटी है और ये इसके शेयर प्राइस में जरूर रिफ्लेक्ट होता है। Next up is Mazagon Dock Shipbuilders Limited. As on 31st Jan 23, stock is trading around 793 rupees. इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये एक लीडिंग प्लेयर है जो प्राइमरीली एंगेज्ड है इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स, submarines and various types of vessels and related engineering products कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। Mazagon Dock 1934 में as a private company established हुई थी, which was taken over by the government in 1960 और since 1960 company primarily defense sector के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है and has built 795 vessels including 25 warships ranging from advanced destroyers to missile boats and 3 submarines. Financial year 20 में कंपनी फ्यूचर सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी और जुलाई 2021 में the RFP was issued for construction of 6 submarines under the project. ये सबमरीन्स कंपनी L&T के साथ पार्टनरशिप में बिल्ड करेगी एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ओवर 40,000 करोड़ रुपीस। आखिर में बात करते हैं एक सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी की M&M के बारे में। As on 31st Jan 23, it is trading around 1,379 rupees.
इनकी प्रेजेंस है अक्रॉस 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, PVs, CVs, ट्रैक्टर्स एंड अर्थ मूवर्स। 1945 में इनकॉर्पोरेट हुई बाय गुलाम मोहम्मद एंड 2 महिंद्रा ब्रदर्स, KC एंड JC महिंद्रा, इसे हम जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 3,186 करोड़ का नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इन्होंने 12,000 करोड़ का कैपेक्स गाइडेंस भी दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 to 24 एंड गाइडेंस फॉर investments in subsidiaries and group companies of 5,000 crore rupees for financial year 22-24. In fact, budget 2023 में scheme for FAME की तरफ 5,172 crores allocate करने के गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स है। और तो और M&M का गोल है that by 2025 इंडियन रोड्स पर तकरीबन 5 लाख EV को वे देखना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये थे ऐसे कुछ सेक्टर्स और इनमें टॉप कंपनीज जो इंडिया में चल रहे मैन्युफैक्चरिंग बूम से डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये एजुकेशनल वीडियो यूजफुल लगी हो। नीचे कमेंट्स में हमें आपका व्यू बताएं और मार्केट से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.